खबर है सीएम हेमंत सोरेन बोले राजेंद्र प्रसाद सिंह के मंत्री रहते बनाए गए सभी अस्पताल शुरू करेंगे। दोस्तों खबर आ रही है इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दामोदर घाटी दामोदर नदी घाट पर बड़े पुत्र जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन सहित कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। सीएम राजेंद्र सिंह की पत्नी रानी देवी से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा, मैंने पितातुल्य अभिभावक खो दिया है। उनके स्वास्थ्य मंत्रित्व कार्यकाल में बनाए गए सभी अस्पतालों को शुरू करेंगे। खबर है राज्य के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी, चतरा में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। दोस्तों खबर आ रही है झारखंड में गर्मी लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 4 जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने इन चारों जिले चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मंगलवार को चतरा झारखंड में सबसे गर्म रहा। सीजन में पहली बार यहां का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां सोमवार के मुकाबले तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं पलामू का तापमान 44.8 डिग्री रहा। राजधानी रांची का पारा 2 डिग्री गिरकर 38.7 डिग्री रहा। रांची मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 28 मई के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, बादल छाएंगे और कुछ जगह बारिश होगी। खबर है बीटेक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की परीक्षा शुल्क होगा वापस, अगले सेमेस्टर में होगा प्रमोट। दोस्तों खबर आ रही है कोरोना का असर पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा पर भी दिखने लगा है। राज्य की इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस वर्ष बिना परीक्षा के ही अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे। जिन्होंने एग्जाम फॉर्म जमा किया है, सिर्फ अंतिम फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा संबंधित यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाएगी। मंगलवार को वीसी डॉक्टर गोपाल पाठक की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें एआईसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप प्रमोट करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राज्य के 16 इंजीनियरिंग कॉलेज और 42 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही सिलेबस में कोरोना का टॉपिक शामिल करने से को भी स्वीकृति दे दी गई। खबर है मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अगले 24 घंटे चलेगी लू, बिहार झारखंड भी हीट वेव की चपेट में। खबर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू चलने की आशंका जाहिर की है। उत्तर और मध्य भारत में पिछले कई दिनों से लू जारी है। साथ ही कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती आंतरिक हिस्सों और मैदानी भागों में जारी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण अभी चल रही लू के अगले 24 घंटे तक जारी रहने की आशंका है। पश्चिम राजस्थान में अलग अलग जगह पर भीषण लू चलने की आशंका है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तेलंगाना के सुदूर इलाकों और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में अगले 24 घंटे तक लू चलने की आशंका है। खबर है एंटी ट्रस्ट का मामला, गूगल पर एक बार फिर भारत में अपने पेमेंट ऐप को लेकर केस का सामना कर सकती है कंपनी। दोस्तों गूगल पर आरोप है कि वह भारत में अपने मोबाइल भुगतान ऐप को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए अपनी बाजार स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। भारत की एंटी ट्रस्ट बॉडी इन आरोपों की तफ्तीश में जुटी है। 5 सूत्रों ने राइटर को यह जानकारी दी है। इस मामले को करीब से जानने वाले पहले सोर्स ने बताया कि फरवरी में इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा है। सूत्र ने बताया कि इस शिकायत में कहा गया है कि अमेरिकी टेक कंपनी ने भारत में अपने एंड्रॉयड ऐप स्टोर के अंदर गूगल पे ऐप को अधिक प्रमुखता से दिखाया है, जिससे प्रतियोगियों के ऐप पर गलत तरीके से लाभ होता है।
इससे उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचता है। हालांकि गूगल ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। दो सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ता ने कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर गूगल को सूचित कर दिया था और कंपनी जल्द ही इसका जवाब देगी। खबर है, कोरोना के कारण भारत में हो सकती है 18,000 लोगों की मौत, जुलाई में चरम पर होगा कोविड-19। खबर आ रही है, भारत में जुलाई माह की शुरुआत में कोरोना वायरस के मामले चरम पर पहुंचने की आशंका है और इस वैश्विक महामारी के कारण भारत भर में 18,000 लोग जान गंवा सकते हैं। एक महामारी एवं लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने यह कहा है। सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस यानी CCC के निदेशक प्रोफेसर डी प्रभाकरन ने कहा कि देश में यह महामारी बढ़ने की दिशा में है। प्रभाकरन ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में महामारी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर भी हैं। महामारी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले जुलाई में सामने आ सकते हैं। उन्होंने बुधवार को PTI भाषा को बताया कि यह विभिन्न शोधों के आधार पर और अन्य देशों में इस महामारी के बढ़ने और घटने का आकलन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 4 से 6 लाख मामले संक्रमण के हो सकते हैं और औसत मृत्यु दर 3% रह सकती है, जो कि भारत में कोविड-19 के कारण मौत करीब 12,000 से 18,000 होगी। खबर है, पारा 50 डिग्री पार, दिल्ली में 18 साल का रिकॉर्ड टूटा, बिहार झारखंड में कब होगी बारिश, जानिए। दोस्तों, मई का महीना खत्म होने वाला है और इधर गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में हीट वेव चलने से गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। नौतपा का असर मंगलवार को पूरे उत्तर भारत में दिखाई दिया, जहां राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 47.6 डिग्री और हरियाणा के हिसार में 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर धूप एवं लू से दिल्ली वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन और राहत की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इधर झारखंड की राजधानी रांची के साथ राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह जारी मौसम पूर्वानुमान के तहत अगले 48 घंटे में गढ़वा, पलामू, लातेहार व चतरा जिले में हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। खबर है, बिना मास्क के घर से निकलने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने से लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। दोस्तों, खबर आ रही है, लॉकडाउन के 64वें दिन तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,50,000 से अधिक हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 4,337 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3.5 लाख तक यानी कि पार पहुंच गई है। इस बीच महाराष्ट्र से 75 पुलिसकर्मियों की कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,964 और मौतों की संख्या 20 हो गई है। महाराष्ट्र में पुलिस के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार कई इलाकों में सुरक्षा के लिए CRPF की मदद ले सकती है। बिना मास्क के घर से निकलने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर लगेगा 500 रुपये फाइन। यह आदेश हरियाणा सरकार ने आज जारी किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी है। खबर आ रही है, 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। स्किल मैपिंग प्रोग्राम में उद्यमियों ने बढ़ाया हाथ। खबर है, लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी मजदूर यूपी में फंसे हुए हैं। चूंकि कामकाज के बंद होने की वजह से उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ गई हैं। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जी हां, आदित्यनाथ योगी ने स्किल मैपिंग योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत कामगारों व श्रमिकों की योग्यता के अनुसार लिस्ट तैयार की जा रही थी। सीएम योगी की ये कोशिश अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। दरअसल उद्यमियों ने प्रदेश सरकार की इस स्किल मैपिंग डेटा बैंक से करीब 5 लाख श्रमिकों और कामगार मांगे हैं। पिछले दिनों सीएम योगी के कहने पर स्किल मैपिंग डेटा बैंक बनाने का निर्माण किया गया था, जिसके तहत प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों का सर्वे और मैपिंग कार्य
शुरू कराया गया था। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान में रोजगार की गुंजाइश तलाशी जा रही थी। साथ ही ऐसे श्रमिकों और कामगारों को जोड़ा जा रहा है जो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हो। इससे जरूरतमंदों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। खबर है, गोवा में नहीं मिलेगी एंट्री कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट के बिना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते हर राज्य अपने अपने तरीके से इसे नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी इस सिलसिले में नए निर्देश जारी किए हैं। अब गोवा में कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट को आवश्यक बना दिया गया है। इसके बिना लोगों को राज्य के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। गोवा के सीएम ने कहा कि राज्य में अब 14 दिनों की होम क्वारंटाइन की सुविधा अब नहीं मिलेगी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना होगा या उन्हें यहाँ सबसे पहले टेस्ट करवाना होगा। यानी बिना कोरोना टेस्ट कराए किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। गोवा में पहले कोरोना के सारे मामले खत्म हो गए थे। इसी के साथ उसने कोरोना मुक्त राज्य की घोषणा की थी, लेकिन भारतीय तटरक्षक बल का एक अधिकारी और एक अन्य महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद से नियम बदल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 41 हो गई है। इनका अभी इलाज चल रहा है।